हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का आर्थिक सामाजिक भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है एवं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर है सी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, राजस्थान का राजधानी जयपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य से संबंधित सीमा और सबसे अधिक लंबा है? आंसर है सी, गुजरात राज्य की। दोस्तों, गुजरात राज्य की सीमा सबसे अधिक लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है डी, 7वां स्थान है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आंसर है सी, 9 राज्य। दोस्तों, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। आईएमपी प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है? आंसर है सी, गोदावरी नदी के किनारे। दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? आंसर है सी, अरावली पर्वत श्रेणी। दोस्तों, भारत का पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? आंसर है सी, दोदा बेटा। दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत पर्वतों की किस वर्ग के अंतर्गत आती है? आंसर है सी, अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत। दोस्तों, विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक देश में प्राचीनतम सेल समूह है? आंसर है ए, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में प्राचीनतम सेल समूह है। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर कहाँ गंगा कहलाती है? आंसर है डी, देवप्रयाग में। दोस्तों, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है देवप्रयाग में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? आंसर है बी, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? आंसर है ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। दोस्तों, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर है ए, सांभर झील। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सांभर झील है। दोस्तों, सांभर झील राजस्थान राज्य में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश राज्य की। दोस्तों, भारत की मध्य प्रदेश राज्य की सबसे अधिक वन क्षेत्र है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर है सी, केरल राज्य में। दोस्तों, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल राज्य में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मिट्टी का नाम रेगड़ मिट्टी कहलाती है? आंसर है सी, काली मिट्टी की। दोस्तों, काली मिट्टी का नाम रेगड़ मिट्टी भी है। दोस्तों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? आंसर है ए, गुजरात तथा महाराष्ट्र। दोस्तों, भारत में कपास के उत्पादन गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर परियोजना निम्न नदियों में से किसी एक से संबंध है? आंसर है बी, नर्मदा नदी से। दोस्तों, अंकलेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है बी, सरसों। दोस्तों, भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन फसल सरसों है। दोस्तों, सरसों का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन में भारत के कौन से राज्य में
किया जाता है? आंसर है डी, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों, रबड़ का उत्पादन भारत में कर्नाटक राज्य में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक काजू निम्न में से कौन से राज्य में पैदा होता है? आंसर है बी, केरल राज्य में। दोस्तों, केरल राज्य में सर्वाधिक काजू का उत्पादन किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? आंसर है सी, पथरीली मिट्टी। दोस्तों, मूंगफली की खेती के लिए पथरीली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर है बी, केरल राज्य। दोस्तों, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा राज्य तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है ए, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। दोस्तों, भारत का आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य तंबाकू उत्पादन के लिए सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ए, कर्नाटक राज्य। दोस्तों, भारत का कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मैग्नेट उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैग्नेट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद घाटी परियोजना निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों, रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? आंसर है ए, मकराना में। दोस्तों, भारत का सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल कूप कहाँ खोदा गया था? आंसर है सी, दिग्बोई में। दोस्तों, भारत का प्रथम तेल कूप दिग्बोई में खोदा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? आंसर है सी, मानव की आर्थिक क्रियाओं का। दोस्तों, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।